जब दुनिया में आर्थिक शक्ति की बात होती है या सुपर पावर की बात होती है तो हमारे दिमाग में किसका नाम आता है? निश्चित तौर पर वो नाम अमेरिका का ही होता है, जहां पर आर्थिक शक्ति और सैन्य शक्ति की बात होती है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी देश अगर शक्तिशाली बनना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है, दुनिया पर राज करना चाहता है, तो उसके लिए उसे क्या चाहिए? 3 प्रकार की शक्तियां अति अनिवार्य होती हैं। एक तो उसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था का सिरमौर बनना पड़ेगा दुनिया में, और दूसरा सैन्य शक्ति और टेक्नोलॉजी का उसको मास्टर होना पड़ेगा। इन परिस्थितियों पर अगर देखें तो हमारे मन में ये बात आती है कि दुनिया पर राज करने वाला सुपर पावर अमेरिका है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और शायद गर्व से आप अभिभूत हो जाएंगे कि अभी G20 यानी दुनिया के बड़े वो देश जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही समृद्धशाली है, उस G20 देशों की बैठक ब्राजील में चल रही है। और जब ब्राजील में G20 की बैठक हुई, जिसमें ग्लोबल समिट जो कंट्रीज हैं उनको भी लिया गया है, और आपको बता दें कि उन सारी कंट्री में आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की जो जीडीपी है वो नंबर 1 पर है। अब आप सोचोगे कि आखिर ये कैसे हो गया, तो आपको बता दें कि भारत में नरेंद्र मोदी के जो प्रयास चल रहे हैं उसका ये परिणाम दिखाई पड़ता है। कोरोना के बाद जो वैश्विक दौर आया, जिस प्रकार संकटों पे संकट आते चले जा रहे हैं, 2020 और 21 तो चला गया कोरोना में, उसके बाद अगर हम बात करें तो रूस यूक्रेन, रसिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, फिर इजराइल ईरान का युद्ध शुरू हो गया। ऐसे तरह तरह की समस्याएं पूरे वैश्विक स्तर पर बनी रही, और इन सारी समस्याओं के बाद भी भारत का जो जीडीपी है वह 7% चला गया है। अगर हम बात करें G20 के देशों की तो उसमें फ्रांस है, कनाडा है, यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, मैक्सिको है, साउथ अफ्रीका, तुर्की है, रशिया, चाइना जैसे देश हैं। और ऐसे में भारत की जीडीपी जो है वो 7% को जाती है, यानी सबसे अधिक। दूसरे नंबर पर अगर जीडीपी की बात करें तो इंडोनेशिया की जीडीपी है जो 5% पर जा रही है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो वहां चाइना ने अपना दबदबा कायम कर रखा है, 4.8% उनकी जीडीपी जा रही है। चौथे नंबर पर अगर हम जाएंगे तो ब्राजील का नाम आता है, और 5वें नंबर पर रशिया की जीडीपी आती है जो कि 3% के आसपास घूमती है। लेकिन बात करें तुर्की की और इसके अलावा अफ्रीका की, तो उसकी जो जीडीपी है वो 3.6% पर जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में जीडीपी का डंका और अपने आप को सुपर पावर मानने वाली अमेरिका की जो जीडीपी है वो 8वें नंबर पर आती है, जिसको महज 2.8% ही उसकी जीडीपी ग्रोथ कर रही है। और ऐसी स्थिति में अगर बात करें तो 9वें 10वें नंबर पर भी कुछ बड़े देश आते हैं। आपको बता दें कि जो यूरोपियन कंट्री अपने आप को फूले नहीं समाती है, उस यूरोपियन कंट्री की भी जीडीपी अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और इसके अलावा ब्रिटेन की जीडीपी 1 से 1.5% के बीच में गोते खा रही है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 1.1%, और अगर ब्रिटेन की बात करते हैं तो 1.12% ही उनकी विकास दर बताई जा रही है। ऐसे में ये मानने के बहुत से अवसर हैं कि भारत आने वाले समय में आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। और आपको बताएं कि आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए जिस प्रकार ट्रंप ने आयात शुल्क बढ़ा दिया है, और चाइना के लिए तो आयात शुल्क उसने और बढ़ा दिया, सभी देशों को लेकर के 10 से 20% आयात शुल्क बढ़ाने की बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और अगर उसने ये भी कहा है कि चीन के लिए हम आयात शुल्क 60% कर देंगे। ऐसी स्थिति में अगर नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए, कुछ योजनाबद्ध कदम उठाए, और उन कंपनियों को, यानी वियतनाम की कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां, ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां, जापान की कंपनियां जो चीन में है, अगर उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में आते हैं, तो ये मान के रखिए कि 2048 तक भारत दुनिया की पहली और दूसरी आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। किसी भी देश को आर्थिक महाशक्ति बनने में 50 से 35 वर्षों का समय लगता है। आपको बताएं 1948 में आर्थिक रूप से शक्तिशाली होना शुरू हुआ था अमेरिका, और उसके बाद में जाकर के 69 और 70 के बीच में विश्व की धरोहर में अपने आप को पावरफुल नेशन के रूप में खड़ा कर पाया था। तो आर्थिक महाशक्ति बनने के बाद विश्व की महाशक्ति बनने का फिर प्रयास शुरू होता है। फिलहाल G20 के देशों में भारत के बढ़ते मान को देख करके मन खुश हो गया है। मां भारती की जय जयकार करने का मन करता है। हम भारतीय होने के नाते हमें यह गर्व है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारी जीडीपी नंबर 1 पर है, 7% से है। इसलिए एक बार फिर से मां भारती को नमन। भारत माता की जय। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24।